हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F9 एरर कोड के बारे में। ग्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F9 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ग्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F9 एरर कोड के बारे में। ग्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F9 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मेरे पॉइंटों को आपको फॉलो करना होगा और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। गाइस, मैं आपको जैसे ही बताऊं आपको वैसे ही करना पड़ेगा और ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये इंडोर यूनिट से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है। तो आपको इंडोर यूनिट को खोलना भी नहीं है, छेड़ना तक नहीं है। उसको खोलने की बात तो दूर रही, आप इंडोर यूनिट को छेड़े तक नहीं, आपको डायरेक्टली आउटडोर यूनिट पर जाना है और आउटडोर यूनिट पर जाने से पहले आपको सप्लाई ऑन कर दें, मतलब हमारे जो है एसी को चला दें। एसी को चला दें और आप डायरेक्टली आउटडोर यूनिट पर जाएं और आउटडोर यूनिट पर जाने के बाद में जब हमारा आउटडोर चल जाए तो सबसे पहले आप क्या करें। मैं सबसे पहले आपको देखिए, ये F9 एरर कोड आने के बहुत ज्यादा रीजन है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सबसे मेन रीजन जो हमारा F9 एरर कोड आने का वो है कंप्रेसर से रिलेटेड। अगर हमारा कंप्रेसर ओवरहीट हो जाएगा, मतलब अगर वो ज्यादा लोड लेने लगेगा, कंप्रेसर हमारा ओवरहीट होकर वो ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस रीजन से ही हमें F9 एरर कोड देखने को मिलता है। अब यहां से आपको ध्यान से सुनना है। अब इसके बहुत ज्यादा रीजन रहते हैं, कम से कम 6-7 रीजन रहते हैं जो हमारा कंप्रेसर ट्रिप होता है। तो क्या रीजन है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको वैसे ही उनको फॉलो करना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको आउटडोर को खोलना ही ना पड़े, ठीक है ना। पहले उन पॉइंटों को आपको फॉलो करना होगा, शायद आप बिना आउटडोर खोले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा, एसी हमारा चल रहा है, एसी को चलने से पहले आपको ये नजर डालनी होगी, सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करें, ठीक है। वोल्टेज कितने आ रहे हैं, अगर 220 वोल्टेज वहां तक आ रहे हैं तो फिर दूसरा पॉइंट आपको फॉलो करना होगा। अगर 220 वोल्टेज वहां तक नहीं आ रहे हैं तो फिर आप ये चेक करें स्टेबलाइजर वहां लगा हुआ है या फिर नहीं है। अगर स्टेबलाइजर लगा हुआ नहीं है तो स्टेबलाइजर को लगवाएं वहां पे। अगर 220 वोल्टेज वहां नहीं आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो फिर आप उसको पहले ठीक करवाएं, तब आपका कंप्रेसर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस, अगर वोल्टेज 220 वोल्टेज वहां तक आ रहे हैं तो फिर दूसरा पॉइंट को हमें फॉलो करना है और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है गैस से रिलेटेड। हो सकता है गैस इसमें ज्यादा डाल दी हो किसी ने, आपसे पहले कोई गैस डाल के गया हो या फिर ज्यादा गैस डली हुई है या फिर कम गैस डली हुई है। एक बार ये चेक करें गैस का प्रेशर कितना है। आप मतलब आपको आउटडोर खोलना नहीं पड़ेगा, आप बाहर से बाहर ये भी चेक कर सकते हैं। मतलब हमारा जो बैक प्रेशर है वो 150 होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है ना। और कम अगर 130 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम होगा अगर तो हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा। मतलब अगर उसमें अगर गैस कम होगी तो मतलब लोड पड़ेगा उस पर कंप्रेसर पे, वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें F9 एरर कोड देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हमारी गैस उसमें ज्यादा होगी तो उस पर लोड पड़ेगा ज्यादा, तो फिर मतलब वो वजन नहीं उठा पाएगा इतना। मतलब मेरा मतलब ये है कहने का, अगर जब वो ज्यादा वजन नहीं उठा पाएगा तो उस रीजन से भी वो ट्रिप हो जाएगा और F9 एरर कोड देखने को मिलेगा। अगर गैस कम है या फिर ज्यादा, अगर ज्यादा तो आप गैस को उड़ा दें और अगर गैस कम है तो फिर आपको गैस डालने की जरूरत पड़ेगी, आपका F9 एरर कोड हट जाएगा। बट गाइस, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियर है और हमारे वोल्टेज भी ठीक आ रहे हैं। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या है, वो है कंडेंसर कॉइल। फिर आपको कंडेंसर को चेक करना होगा, वो गंदा तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गंदा होगा वो कंप्रेसर, मतलब जो हमारा कंडेंसर है, तो वो अगर गंदा होगा तो उसमें से एयर नहीं निकल पा रही होगी, तो उस रीजन से मतलब हेड प्रेशर बढ़ता है। जब हेड प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेसर पर लोड होगा और जब कंप्रेसर पर लोड होगा तो वो हीट होके खुद ट्रिप हो जाएगा। तो आपको कंडेंसर को भी चेक करना है। अगर कंडेंसर गंदा तो आप पूरे एसी की सर्विस कर दें, इंडोर की भी आउटडोर की भी, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस, अगर हमारा एसी भी एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, तो चौथा पॉइंट है हमारा फैन मोटर। आउटडोर की जो फैन मोटर रहती है उसको चेक करना है आपको। उसको ये देखना है आपको फैन मोटर को कि वो इसकी स्पीड कैसी है, स्लो तो नहीं है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है तो आप फैन मोटर को चेक करें। हो सकता है फिर जो पीसीबी कार्ड, मतलब अगर डीसी फैन मोटर होगी तो मतलब इसका जो कैपेसिटर रहता है तो वो इसमें पीसीबी कार्ड में ही होता है, तो आपको हो सकता है पीसीबी कार्ड को खोल करके लेके जाना पड़े। अगर
कैपेसिटर वीक होगा तो हो सकता है मोटर भी खराब हो जाए। और मोटर खराब हो जाएगी तो भी मतलब वो होले चलेगी या फिर जाम है मोटर, जो भी कुछ है वो आपको वहां देखना पड़ेगा। एक बार रूल बाय रूल मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर मोटर की स्पीड स्लो है तो भी कंप्रेसर हमारा ओवरहीट होकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट ऐसे थे हमारे वोल्टेज का, गैस का और हमारा कंडेंसर कॉइल का और ये मोटर का। ये 4 पॉइंटों पे आपको नजर डालनी है बिना आउटडोर खोले। अगर ये पॉइंट में यहाँ आपको लग रहा है किसी ना किसी में गड़बड़ी है तो आपको वहीं उसको फिर सॉल्व करना है। अगर ये चारों पॉइंट हमारे ठीक हैं तो फिर आपको आउटडोर को खोलने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर आउटडोर में आपको 2 पॉइंट रह जाएंगे, उनको मतलब आप फॉलो करेंगे तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा। अगर इन 4 पॉइंटों में फॉल्ट नहीं मिला आपको, फिर आउटडोर खोलना पड़ जाएगा आपको। या तो फिर पीसीबी कार्ड में फॉल्ट है या फिर कंप्रेसर ही आपका खराब हो गया, डेथ हो गया कंप्रेसर, वो थोड़ी देर चलता है और बंद हो जाता है। बट गाइस ऐसा भी होता है कहीं कहीं कि आउटडोर कहीं गलत जगह पर लगा हुआ है, वहां पे उसका प्रेशर, हेड प्रेशर मतलब जो हवा है वो नहीं निकल पा रही है, वो भी आपको देखना है। और कहीं कहीं कभी ज्यादा गर्मी भी हो जाती है कि 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो उस रीजन से भी ये ट्रिप होता है, तो F9 एरर कोड देखने को मिलता है। तो हो सकता है उसको भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। आप टेक्नीशियन है, ये तो आपको खुद मतलब समझ जाएंगे। बट जो पीसीबी कार्ड और कंप्रेसर की बात हम कर रहे थे, तो उसको भी आपको चेक करना है। फिर जो पे इंडोर मतलब आउटडोर को खोलना है तो ये देखना है, आप जो आउटडोर का पीसीबी कार्ड होता है आपको उसको चेक करना है, जो पीसीबी कार्ड हमारा कंप्रेसर को सप्लाई निकाल रहा है या फिर नहीं निकाल रहा है, या फिर जो हमारा जो पीसीबी कार्ड होता है आउटडोर का, उसका कैपेसिटर मतलब फट तो नहीं गया, उसमें कैपेसिटर होता है, छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, तो उनको चेक करना। अगर वो फट गया, आपको लग रहा है फॉल्ट कहीं से जला हुआ दिख रहा है, तो आपको पीसीबी कार्ड को खोलकर ले जाना पड़ सकता है। अगर मतलब पीसीबी कार्ड एकदम साफ लग रहा है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको हो सकता है कंप्रेसर भी खराब हो। ये 5 6 7 पॉइंट हैं, ऐसे 6 7 आपको इनको फॉलो करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉल्ट मिल जाएगा गाइस, 100% गाइस आपको फॉल्ट मिल जाएगा। तो गाइस आई होप सो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रोज की ऐसे न्यू हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहे। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।